हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहा हूँ चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, जो फर्स्ट एक्सरसाइज दे रखी है उसका। और क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स हमें क्या वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखी है और इन वर्ड प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम हमें दे रखी है वो ये है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट जो है उसका एरिया हमें 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एरिया दे रखा है, लेंथ इंटू ब्रेथ की वैल्यू दे रखी है 528 मीटर स्क्वायर। आगे क्या दे रखा है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब जो भी ब्रेथ है उसका ट्वाइस, उसका डबल, उसमें 1 ऐड करने पर हमें क्या मिल रहा है, लेंथ मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मान के चलता हूँ कि जो ब्रेथ है अगर वो 10 मीटर्स है, तो ब्रेथ अगर 10 मीटर्स है तो लेंथ क्या होगा, 10 का ट्वाइस 20, 20 प्लस 1 21। तो अगर ब्रेथ यहाँ पर हम 10 मीटर्स कंसीडर करते हैं तो लेंथ कितना आएगा, 21 मीटर्स आएगा। जो हमें इस रिलेशन से, इस तरीके से मैंने ये फाइंड किया एग्जांपल लेके कि जो ब्रेथ है उसका डबल होगा, मतलब 2 इंटू 10 20, और उसका बाद फिर हमें 1 ऐड करना पड़ेगा, तो 1 मोर मतलब +1, तो इसलिए 21 मीटर्स आएगा लेंथ, अगर ब्रेथ हम 10 मान के चलते हैं। तो आगे हमें क्या दे रखा है, वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो जो प्लॉट है जिसका एरिया हमें ये दे रखा है उसका हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे मान के चलूंगा कि जो ब्रेथ है उसकी लेंथ जो है या फिर जो ब्रेथ है वो है हमारा क्या, x मीटर्स लॉन्ग है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट ब्रेथ बी x। तो मैं मान के चलता हूँ कि जो ब्रेथ है वो क्या है, x है। अगर ब्रेथ x है तो जो लेंथ है, अब लेंथ के लिए क्या बोला है, ब्रेथ का ट्वाइस। तो ब्रेथ जो x है उसका ट्वाइस मतलब क्या होगा, 2x, और उसमें क्या 1 मोर मतलब कि +1। तो जो ब्रेथ x था तो लेंथ क्या है, ब्रेथ का ट्वाइस और उसमें 1 मोर, तो इस तरीके से लेंथ आ गया 2x + 1। अब आगे हम जानते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में एरिया दे रखा है, तो एरिया हम जानते हैं किसी भी रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब एरिया की वैल्यू क्वेश्चनों में दे रखी है 528, तो एरिया की जगह पे लिखेंगे 528 इक्वल टू लेंथ। लेंथ की वैल्यू क्या है, 2x + 1, और इंटू ब्रेथ, और ब्रेथ की वैल्यू हमने क्या मानी है, x। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 528 इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन का ब्रैकेट ऑफ करने में तो 2x² प्लस x। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है वो है 2x² प्लस x माइनस 528 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन जो हमें दे रखा था उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² प्लस x माइनस 528 इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दोबारा लिख देता हूँ, 2x² प्लस x माइनस 528 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हमें दो नंबर्स चाहिए होंगे इस तरीके से कि उन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो हमारा क्या होना चाहिए, 2 इंटू माइनस 528। तो दो नंबर जो हमें फाइंड करना उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, 2 इंटू माइनस 528। तो जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, 2 8 जा 16, 2 टू द 4 5, 2 5 जा 10। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे फैक्टराइजेशन करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हमें यहाँ पे दो नंबर्स पता करने जिनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, माइनस 1056, और सम उन दोनों नंबर्स का होना चाहिए क्या, x का कोफिशिएंट जो कि क्या है 1। तो यहाँ पर हमें दो नंबर्स फाइंड करने, प्रोडक्ट होना चाहिए माइनस 1056 और सम होना चाहिए 1। तो यहाँ पे इसके लिए मैं क्या करता हूँ, 1056 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देता हूँ, उससे ये निकल आएगा। तो 1056 का मैं यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, तो 2 528, then 2 264, then 2 132, then 2 66, then 2 33, then 3 11, and then 11 1। तो यहाँ पर मैंने 1056 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया और यहाँ पर मेरे पास ये आ रहा है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, 2 4 8 16 32, तो इन सभी 2 का जो प्रोडक्ट है वो क्या आ रहा है 32, और 3 इंटू 11 कितना हो रहा है 33। तो वो दो नंबर्स जो हैं वो होंगे हमारे 33 पॉजिटिव और 32 नेगेटिव। तो जो दो नंबर्स हमें चाहिए यहाँ पे इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए दो नंबर्स जो चाहिए वो क्या होंगे, 33 और नेगेटिव 32। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो यहाँ पर 2x² प्लस, अब मिडिल टर्म को मैं रिप्लेस करता हूँ उससे, 33x माइनस 32x
माइनस 528 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया एज 33x माइनस 32x, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव x ही आएगा। अब इन दोनों से हम क्या स्टूडेंट सिर्फ यहाँ पे x कॉमन ले सकते हैं, तो जब मैं इन दोनों से x कॉमन ले पा रहा हूँ तो यहाँ पे तो बचेगा 2x प्लस 33। अब इन दोनों टर्म से पहली बात तो मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लूंगा, और नेगेटिव साइन यहाँ पे कॉमन लेने के बाद यहाँ पे मैं कॉमन लेता हूँ 16, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस, और इसके बाद 16 3 ज़ा 48, और उसके बाद 52 माइनस 48 होगा 4, 16 3 ज़ा 48 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने इन दोनों टर्म से भी नेगेटिव 16 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचेगा 2x प्लस 33। अब दोनों ब्रैकेट्स क्या 2x प्लस 33, तो मैं दोनों ब्रैकेट्स को यहाँ पे क्या दोनों टर्म्स में से 2x प्लस 33 को कॉमन ले लेता हूँ, तो 2x प्लस 33 को यहाँ पर मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट टर्म में जो है वो बचेगा x, और सेकेंड टर्म में बचेगा माइनस 16 इक्वल्स टू 0। अब मैं 1 बाय 1 दोनों को 0 से कंपेयर करता हूँ, तो 2x प्लस 33 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आएगी माइनस 33 अपॉन 2। अब स्टूडेंट्स हमने x क्या माना था ब्रेथ, और ब्रेथ की वैल्यू क्या आ रही है नेगेटिव। अब जो ब्रेथ है वो क्या है, हमारी जो ब्रेथ की जो वैल्यू वो क्या स्टूडेंट्स, मतलब कि नेगेटिव पॉसिबल नहीं, क्योंकि ब्रेथ क्या एक लेंथ है, और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। इस वजह से ये जो x की वैल्यू है इसको हम कंसीडर एज ए आंसर नहीं करेंगे। अब इसके बाद क्या है x माइनस 16 है, तो इसको कंपेयर करते हैं 0 से, तो x माइनस 16 इक्वल्स टू 0 लिखो, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया 16। तो ये हमारी ब्रेथ की वैल्यू आ गई है, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे 16 वाली एक पॉजिटिव नंबर आ रही है जो कि पॉसिबल है। तो जो ब्रेथ है इस क्वेश्चन में वो हम फाइंड कर चुके हैं, वो कितना है 16 मीटर्स। अब हमें लेंथ फाइंड करना है, तो लेंथ के लिए मैं डायरेक्ट ये रिलेशन यूज कर लेता हूं। तो जो लेंथ है ये हमने क्या लिखा था 2x प्लस 1, तो ये हो गया 2 इंटू एक्स की वैल्यू 16 प्लस 1, तो 32 प्लस 1 इक्वल्स टू 33 मीटर्स। तो लेंथ हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स 33 मीटर्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने जो ये फर्स्ट हमें वर्ड प्रॉब्लम दे रखा था इसको हमने सॉल्व कर लिया है, और जो डायमेंशंस पूछे थे प्लॉट के लेंथ ऑफ ब्रेथ, तो लेंथ आ चुका है हमारे पास 33 मीटर्स, और जो ब्रेथ हमारे पास आ चुका है 16 मीटर्स। तो स्टूडेंट्स ये फर्स्ट वाले वर्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अब आगे इस वीडियो हम सेकंड वाले का सॉल्यूशन देखते हैं किस तरीके से होगा। स्टूडेंट्स ये सेकंड वर्ड प्रॉब्लम, इसमें हमें दे रखा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। इस क्वेश्चन में पहले समझना पड़ेगा कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, जो कि लगातार नंबर्स होते हैं। जैसे कि हमने बोला 19 और 20, तो ये क्या कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। फॉर एग्जांपल हमने बोला 81 एंड 82, तो 81 और 82 क्या कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि एक के बाद दूसरा आ रहा है। तो कंसेक्यूटिव मतलब कि लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स। तो कोई भी दो लगातार जो पॉजिटिव इंटीजर्स है उनका जो प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स वो कितना है 306 है। ओके, तो मैं फाइंड करना ये कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या क्या या फिर कौन कौन से हैं। तो मान के चलता हूं पहले वाला x है, सो लेट फर्स्ट इंटीजर बी x। अब स्टूडेंट्स जब पहला इंटीजर x है तो सेकंड इंटीजर क्या होगा x प्लस 1। अब इसका रीजन क्या है, जैसे कि मैंने बोला पहला कंसेक्यूटिव इंटीजर जो है वो 19 है, तो सेकंड क्या होगा 19 प्लस 1 20। अगर फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर अगर 81 है तो नेक्स्ट क्या होगा 81 में प्लस 1 करेंगे तो 82 आएगा। तो मतलब पहले वाले कंसेक्यूटिव इंटीजर में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो नेक्स्ट वाला मिलता है। तो फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर जैसे कि मैंने माना x, तो नेक्स्ट क्या होगा x प्लस 1। प्रीवियस वाले में x में 1 ऐड कर दिया तो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर आ गया x प्लस 1। अब क्या दे रखा कि जो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है इनका जो प्रोडक्ट है वो है 306। तो फर्स्ट जो इंटीजर है वो है x, सेकेंड इंटीजर है x प्लस 1, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल टू है 306। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लिया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0 हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका प्रोडक्ट होना चाहिए
-306 इंटू 1 -306 और उन्हीं दोनों नंबर का जो सम है वो होना चाहिए +1। तो यहाँ पर दो नंबर्स फाइंड करने हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए कि उनका प्रोडक्ट होना चाहिए 306 और सम होना चाहिए 1। तो 306 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 306, सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा 153, देन ये 3 से डिवाइड होगा 51, अगेन ये 3 से डिवाइड होगा तो ये आएगा 3 1 3, 3 7 21 और फिर ये 17 से डिवाइड होगा और यहाँ पे आएगा 1। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने क्या किया है 306 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। 306 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद यहाँ पर 3 3 9, 9 2 18 और 17, तो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है +18 और -17। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर +18 और -17 जो वो दो नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट करने में -306 आएगा और सम करने में +1 आएगा। तो 18 और -17 का यूज करके मैं यहाँ पर मिडिल टर्म को स्प्लिट करके x की वैल्यू फाइंड करूंगा। तो लिख देता हूँ x²। अब हम लिखेंगे +18x -17x -306 = 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से मैं x कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ पर आएगा x + 18 और नेक्स्ट टू टर्म्स में मैं -17 कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ पर भी आएगा x + 18 = 0। अब इसके तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं दोनों टर्म्स में से x + 18 कॉमन ले सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर x + 18 कॉमन ले रहा हूँ तो फर्स्ट टर्म में x बचेगा और सेकेंड टर्म में -17 बचेगा = 0। अब 1 बाय 1 दोनों को हम यहाँ पे 0 से कंपेयर करते हैं। सबसे पहले x + 18 = 0 तो x = आ गया -18। अब स्टूडेंट्स x की ये वाली वैल्यू -18 हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हमने जो x है वो क्या कंसीडर किया इंटीजर, और इंटीजर कौन सा पॉजिटिव इंटीजर जो कि क्वेश्चन में बोला गया, लेकिन x की वैल्यू यहाँ पे क्या नेगेटिव इंटीजर आ रही है, इसलिए ये x की जो वैल्यू इसको हम एज अ आंसर कंसीडर नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं जो कि ये x - 17 0 से कंपेयर करने पे x की वैल्यू आ रही है 17। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये x की वैल्यू हम कंसीडर करेंगे तो जो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर जो है वो हमारे पास आ चुका है 17 और जो सेकंड पॉजिटिव इंटीजर है जो कि हमने क्या किया था x + 1, तो ये हो जाएगा 17 + 1 = 18। तो स्टूडेंट्स हमारे जो दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो है 17 और 18 और इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना होगा 306 जो कि क्वेश्चन में बोला था। तो स्टूडेंट्स ये सेकंड वर्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, सिंपल सा ये वर्ड प्रॉब्लम था। अब आगे इस वीडियो में देखते हैं थर्ड का सॉल्यूशन किस तरीके से रहने वाला है। स्टूडेंट्स ये थर्ड वर्ड प्रॉब्लम, इसमें दे रखा है रोहन मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। तो रोहन की जो मदर है वो रोहन से 26 ईयर्स बड़ी है। मतलब अगर रोहन की एज आप मानते हो 10 ईयर्स तो रोहन की मदर की एज होगी 36 ईयर्स, क्योंकि 36 - 10 ही हो कितना होगा 26 होगा। तो रोहन की जो भी एज है उसमें मदर की एज अगर फाइंड करनी तो +26 कर दीजिए। ओके, नाउ इसके बाद हमें क्या दे रखा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी। मतलब कि अगर हम दोनों की एज 3 साल बाद की निकाल के अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो किसके इक्वल है 360 के इक्वल है। ओके, तो हमें पता करना है कि रोहन की प्रेजेंट एज क्या होगी। तो सबसे पहले तो मैं यूज करता हूं यहाँ पे जो मैं ये फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है क्वेश्चन में इसका, तो मैं मान के चलता हूं लेट रोहन प्रेजेंट एज बी एक्स। मैं मान के चलता हूं रोहन की प्रेजेंट की एज कितनी है x है। तो क्या बोला कि रोहन की जो मदर है वो 26 ईयर्स ओल्डर है। तो रोहन्स मदर एज अब रोहन की मदर की एज क्या होगी 26 ईयर्स ओल्डर है रोहन से, तो x + 26 हो गया रोहन की मदर की एज। अब इसके बाद क्या बोला क्वेश्चन में आगे द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। मतलब कि अब दोनों की 3 साल बाद की एज का मल्टीप्लिकेशन करना है तो दोनों की 3 साल बाद की एज निकाल लेते हैं। तो आफ्टर 3 ईयर्स रोहन्स एज प्रेजेंट में x है तो आफ्टर 3 ईयर्स होगी x + 3 और मदर्स एज प्रेजेंट में है x + 26, आफ्टर 3 ईयर्स होगी +3 x + 29। अब स्टूडेंट्स क्या बोला है कि 3 साल बाद की दोनों की जो एज है उसका क्या करना प्रोडक्ट करना, वो किसके इक्वल है 360 के इक्वल। मतलब कि रोहन की 3 साल बाद की एज और
रोहन की मदर की 3 साल बाद की एज का अगर हम क्या करते हैं प्रोडक्ट, तो ये किसके इक्वल होगा 360 के, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं तो x इंटू एक्स होगा एक्स स्क्वायर, इसके बाद x इंटू 29 होगा 29x, प्लस 3 इंटू एक्स होगा 3x, प्लस 3 इंटू 29 होगा 87 इक्वल्स टू 360। अब इसके बाद ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल्स टू 0। तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 10 माइनस 7 3 और 15 माइनस 8 7 273 इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। तो हमें दो नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए -273। तो -273 और 273 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर रफ में कर लेता हूँ। तो 273 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 3 9 से 27 3 1 से 3। अब इसके बाद ये डिवाइड होगा 7 से, 7 1 7 9 7 2 7 3 21 और ये 13 1। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे दो नंबर इस तरीके से चाहिए कि इनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए -273 और सम कितना होना चाहिए +32। तो यहाँ पे जो नंबर होंगे वो होंगे स्टूडेंट्स 7 3 21। तो हमारे जो नंबर्स होंगे वो होंगे 13 3 39 और 7, इसमें 39 होगा पॉजिटिव और 7 होगा नेगेटिव, क्योंकि 39 माइनस 7 होगा कितना 32। तो हमारे दो नंबर्स जो स्टूडेंट्स हैं वो कौन से हैं, एक्स स्क्वायर 39x माइनस 7x माइनस 273 इक्वल्स टू 0। ओके, क्योंकि स्टूडेंट्स 39 माइनस 7 32 होगा और इन दोनों का प्रोडक्ट गारंटीड -273 ही रहेगा। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से हम x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 39 बचेगा और नेक्स्ट टू टर्म में से हम -7 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस, और ये कितना होगा 7 3 जा 21 7 9 63 इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट्स हम दोनों टर्म में से x प्लस 39 कॉमन ले लेते हैं। तो जब हम x प्लस 39 कॉमन ले रहे हैं तो फर्स्ट टर्म में बचेगा x और सेकंड टर्म में बचेगा -7 इक्वल्स टू 0। अब फर्स्ट में x प्लस 39 को 0 से कंपेयर करता हूं तो x की वैल्यू क्या आई -39। अब स्टूडेंट्स ये x की जो वैल्यू -39 आई है इसको हम कंसीडर एज ए आंसर नहीं करेंगे, क्योंकि x क्या है, x जो है वो रोहन की एज है और एज तो नेगेटिव में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब क्योंकि एज नेगेटिव नहीं हो सकती इसलिए ये x की वैल्यू जो है एज ए आंसर कंसीडर नहीं करेंगे। अब आगे वाला केस ले लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या था, x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई 7। तो स्टूडेंट्स सही है रोहन की प्रेजेंट एज 7 ईयर्स। तो जैसे कि हमने x को क्या माना था, रोहन की प्रेजेंट एज और x की वैल्यू 7 आ रही है, तो यहाँ पे इस तरीके से हमने रोहन की प्रेजेंट एज निकाल लिया 7 ईयर्स, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था फाइंड करने के लिए। तो स्टूडेंट जो थर्ड वर्ड प्रॉब्लम हमें दे रखी है उसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से ये रहा, और हम देखते हैं इस वीडियो में आगे फोर्थ का सॉल्यूशन किस तरीके से रहने वाला है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 2 में लास्ट वर्ड प्रॉब्लम, और इसमें दे रखा अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो एक जो ट्रेन है वो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है और उसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, मतलब कांस्टेंट रख रहे हैं वो। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर इसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस या कम कर दी जाए, मतलब अगर पहले स्पीड अगर 60 किलोमीटर पर आवर थी तो अब वो बोल रहे हैं कि अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए, मतलब अगर वो 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। तो उसको क्या 3 आवर्स ज्यादा लगेंगे सेम डिस्टेंस को कवर करने में। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो हमें ट्रेन की स्पीड पता करनी है, तो उसको मैं मान लेता हूं x किलोमीटर पर आवर। तो यहां पे सॉल्यूशन में आएगा लेट स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। तो यहां पे स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूं, पहले वाले केस में इसको जो टाइम लगने वाला है वो पता कर लेता हूं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो फर्स्ट केस में जो टाइम लगने वाला है तो डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल करना है 480 किलोमीटर, और फर्स्ट केस में उसकी जो स्पीड है वो है यूनिफॉर्म जिसको मैंने माना है x किलोमीटर पर आवर। तो फर्स्ट केस में उसको जो स्टूडेंट्स टाइम लगने वाला है वो लगने वाला है 480 अपॉन x किलोमीटर्स, जो हमारा टाइम है वो इतने आवर्स उसको लगेगा। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन क्या, उसकी जो स्पीड है वो क्या कर दिया 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया,
और इस केस में हम फाइंड करते हैं इसको कितना टाइम लगेगा। तो टाइम जो सेकंड सिचुएशन का होगा तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो वो सेम ही कवर कर रहा है 480 किलोमीटर्स, लेकिन क्या बोला है कि उसकी स्पीड को क्या कर दिया 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया। तो पहले जो स्पीड थी उसमें क्या हो जाएगा -8, और मैं मान लेता हूँ इसको टाइम t1 और इसको टाइम t2। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, जब स्पीड कम कर दी तो जब हमने स्पीड कम करी है ट्रेन की तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो ये वाला टाइम जो होगा वो इस वाले टाइम से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो t2 वाला जो टाइम है वो क्या होगा, ग्रेटर होगा t1 वाले टाइम से, क्योंकि स्पीड कम कर दिया है तो ऑब्वियसली ट्रेन को टाइम ज़्यादा लगना है, तो ये टाइम ग्रेटर है इससे। और क्या बोला है, जो टाइम का जो डिफरेंस है वो क्या है 3 आवर्स है, मतलब यहाँ पे इसको 3 आवर्स ज़्यादा लग रहे हैं। मतलब कि अगर सपोज यहाँ पर उसको 12 आवर्स लग रहे होंगे तो यहाँ पे इसको कितने लगेंगे 15 आवर्स लगेंगे। तो 15 - 12 कितना होगा 3 आवर्स होगा। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन कैसे बनेगी, हम यहाँ पे लिख सकते हैं t2 जो मतलब कि ज़्यादा टाइम है उसमें से अगर हम t1 जो पुराना वाला टाइम को अगर माइनस करते हैं तो जो आंसर है वो किसके इक्वल होगा 3 के इक्वल, क्योंकि यहाँ पे 3 आवर्स ज़्यादा लग रहे हैं तो इसमें 3 आवर्स ज़्यादा होंगे, तो इसके टाइम में इस टाइम को माइनस करेंगे तो किसके इक्वल होगा 3 के। अब जो टाइम जो हमारा सेकंड वाला था वो कितना था 480 अपॉन x -8, माइनस जो फर्स्ट टाइम था वो कितना है 480 अपॉन x इक्वल्स टू 3। अब इसके यहाँ पे स्टूडेंट्स में क्या करता हूँ, इसको 480 को न्यूमरेटर से कॉमन ले लेता हूँ। तो जब मैं 480 को न्यूमरेटर से कॉमन ले रहा हूँ तो हमारे पास आएगा 1 अपॉन x -8 माइनस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 3। अब 480 को मैं वहाँ पे ले जाता हूँ तो यहाँ पे x -8 और x का एलसीएम ले लेते हैं। तो x -8 और x का जो एलसीएम है वो इस तरीके से आएगा x -8 इक्वल्स टू 3 अपॉन 480 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो 480 का मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया और ये फ्रैक्शंस को मैंने एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पर ये अब आगे आएगा तो ये x ब्रैकेट ऑफ करते तो -x + 8 अपॉन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा तो x स्क्वायर -8x इक्वल्स टू 3 1 0 3 160 तो 1 अपॉन 160। अब इसके तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा नेगेटिव x और पॉजिटिव x कैंसिल हो गए तो हमारे पास यहाँ पर आएगा अब तो ये न्यूमरेटर में रहेगा 8 अपॉन डिनोमिनेटर रहेगा x स्क्वायर -8x इक्वल्स टू 1 अपॉन 160। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो यहाँ पे आएगा x स्क्वायर -8x इक्वल्स टू 0 1 2 8। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है x स्क्वायर -8x -1 2 8 0 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लिया और वो है हमारी x स्क्वायर -8x -1 2 8 0। अब यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा मिडिल टर्म को स्प्लिट और उसके लिए मुझे करना पड़ेगा 1280 का प्राइम फैक्टराइजेशन जो कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो 1280 का प्राइम फैक्टराइजेशन तो 2640 2320 2160 280 then 240 then 220 210 25 और 51। अब यहाँ पे हमें ये जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं इनको इस तरीके से अरेंज करना है कि दो नंबर्स निकले जिनका सम आए -8। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ 2 4 8 16 32 तो ये ग्रुप जो है वो मेरा 32 बना रहा है और 2 4 8 8 5 40। तो स्टूडेंट्स ये मेरे दो ग्रुप बन गए इन सभी प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के। तो एक तो क्या है 2 4 8 8 5 40 और सेकंड क्या है 2 4 8 16 32। तो यहाँ पर मुझे जैसे कि -8x चाहिए तो -40 होगा और +32 होगा। तो ये वो दो नंबर्स हैं जिनका यूज करके मैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करने जा रहा हूँ। तो ये होगा x स्क्वायर -40x +32x -1280 इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम फर्स्ट टू टर्म्स में से x को कॉमन लेंगे तो ये आएगा x -40 और नेक्स्ट टू टर्म्स में हम पॉजिटिव 32 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी क्या आएगा x -40। अब मैं दोनों टर्म्स में से x -40 को कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर आएगा x +32 इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद सबसे पहले मैं x -40 को 0 से कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पर आएगा x -40 इक्वल्स टू 0 तो x की वैल्यू आ गई है 40। सेकेंड x +32 को मैं 0 से कंपेयर करता हूँ तो x की वैल्यू आ गई है -32। अब स्टूडेंट्स हमने x को क्या माना है स्पीड माना है
और स्पीड यहाँ पर नेगेटिव तो पॉसिबल है नहीं, तो स्पीड जो है वो मैं x की वैल्यू जो 40 है वो कंसीडर करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर x की वैल्यू जो हमारी 40 आ चुकी है, ये आंसर है। तो ट्रेन की जो यूनिफॉर्म स्पीड जो कि हमें क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोला था, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो ट्रेन की जो हमने स्पीड फाइंड करने के लिए बोला गया था, जिसको हमने x माना था, उसकी वैल्यू क्या आ गई है 40। तो ट्रेन की जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो फोर्थ वाला जो हमें लास्ट वर्ड प्रॉब्लम दे रखा था उसका सॉल्यूशन, यहीं पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें 4 वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखी थी वो कंप्लीट हो रही है। तो स्टूडेंट्स यहीं पर मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। तो मिलेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।